Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Biology class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है प्राइमरीली ऑल इंजाइम्स आर। तमाम इंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो तमाम इंजाइम्स जो हैं वो होते हैं जी प्रोटीन्स। नेक्स्ट MCQ इज विच बेस्ट डिफाइंस एन इंजाइम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इंजाइम को बेस्ट डिफाइन कर रही है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोटीन दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन। यानी इंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं और इन प्रोटीन्स का काम ये है कि ये स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन हैपन, क्या होगा इफ़ एन इंजाइम इज़ एक्सपोज्ड, अगर एक इंजाइम जो है उसका सामना हो जाए टू टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे दैट इज़ हायर दैन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर। अगर एक इंजाइम जो है उसको ऐसे टेम्परेचर या ऐसा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर दिया जाए जो उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो व्हाट कैन हैपन, फिर क्या होगा? पहले नंबर पे ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होता है? वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे इंजाइम अपनी बेस्ट एक्टिविटी दे सकता है। अगर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप इंजाइम को दे देते हैं तो उसकी वजह से इंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इंजाइम्स शेप विल चेंज, इंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, पोटेंशली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी, और उसकी वजह से उसका काम करने की जो सलाहियत है, जो उसकी एक्टिविटी करने की एक पोटेंशियल होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, इंजाइम्स अपने काम करने में बहुत स्पेसिफिक मखसूस होते हैं कि वो ये वाला ही रिएक्शन, अगर एक इंजाइम एक रिएक्शन में काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो दूसरे रिएक्शन को भी चला लेगा। यानी वो अपने एक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं बिकॉज क्योंकि उनकी जो एक्टिव साइट होती है, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, देयर एक्टिव साइट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। उनकी जो एक्टिव साइट है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम है तो उसकी ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट ने एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने अंदर जो है वो अटैच करना है या फिट करना है। अगर ये इसके अंदर आके फिट होगा तो रिएक्शन आगे चलेगा, इसलिए एक्टिव साइट जो है ये फिट करती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, जिसकी वजह से एंजाइम्स को कहा जाता है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। नेक्स्ट MCQ इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं जी? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि टाइटली बाउंड टू इंजाइम्स के साथ बहुत टाइटली बाउंड हुए होते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट इंजाइम एक्टिविटी। इंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा? तो इफ़ेक्ट ये होगा कि उनकी, जैसे ये हमने पढ़ी, ये एक्टिव साइट है जिसने मेनली काम करना होता है, ये एक स्मॉल सा पोर्शन है, लेकिन इसका और यहाँ पे जो एक इंजाइम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंजाइम डी नेचर हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाता है तो ए ऑप्शन इंक्रीजेज एक्टिविटी टू अ पॉइंट। हाउ डज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट द इंजाइम एक्शन। कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो इंजाइम के एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं? तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो जाते हैं, सबस्ट्रेट को उसके साथ नहीं जुड़ने देते बल्कि उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, अटैच एंड ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। नेक्स्ट इज़ एन इंजाइम वर्क्स बेस्ट एट अ pH ऑफ 7.4। एक इंजाइम जो है वो 7.4 pH पे बेस्ट जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन, अगर आप उसको 7.4 pH देने की बजाय एसिडिक सोल्यूशन में रख देते हैं विद अ pH ऑफ 4.0, जिसकी pH 4.0 है, हाउ विल दिस इफेक्ट द इंजाइम। तो इसकी वजह से इंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, उसकी जो एक्टिव साइट है विल बी मॉडिफाइड, वो अपने आप को मॉडिफाई करेगी एंड रिड्यूसिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और सबस्ट्रेट को बाइंड करने की उसकी जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज what is true according to the induced fit model of enzyme action। induced fit model of enzyme action के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल ठीक है?
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है वो थोड़ी बहुत अपने आप को चेंज कर लेती है, चेंज द शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ फिट हो सके, एग्जैक्टली उसके अंदर बाइंड कर सके। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम pH वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम्स। इनमें से ऑप्टिमम pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इंजाइम्स काम करते हैं उनकी ऑप्टिमम pH के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। पेप्सिन वर्क्स एट लो pH। पेप्सिन जो है वो लो pH होगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगी। और ट्रिप्सन जो है ये वाला एंजाइम जो है ये वर्क्स एट हाई pH। अगर हाई pH हो गया तो फिर ये एंजाइम जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन।